फिलिस्तीन के बिना इजराइल से संबंध नहीं, प्रिंस सलमान ने किया स्पष्ट। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि जब तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं मिलता तब तक इजराइल से राजनयिक संबंध संभव नहीं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका और इजराइल को स्पष्ट संदेश दिया, जिससे ट्रंप नेतन्याहू की योजना को झटका लगा। यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे का खंडन करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि रियाद फिलिस्तीन के बिना भी इजराइल से रिश्ते सामान्य करने के लिए तैयार है। गाजा में अंतिम दौर की जंग, नेतन्याहू ने बताए 3 लक्ष्य। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष अंतिम दौर में पहुंच चुका है। पीएम नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि गाजा में इजराइल के 3 लक्ष्य हैं: हमास की सेना व शासन क्षमता खत्म करना, कैदियों की रिहाई और गाजा के भविष्य में कोई खतरा न हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा को यूएस के कब्जे में देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अभी अंतिम सहमति नहीं बनी। नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश गाजा पट्टी पर 1.5 साल की जंग के बाद पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है और ईरान की आतंकी एक्सिस सबसे कमजोर स्थिति में है। हत्या की कोशिश की तो पूरा ईरान खत्म हो जाएगा, ट्रंप की ईरान को खुली चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान उनकी हत्या की कोशिश करता है तो पूरा देश खत्म कर देंगे। ट्रंप ने परमाणु हथियार को लेकर ईरान पर दबाव बढ़ाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कासिम सुलेमानी की 2020 में गई स्ट्राइक का जिक्र किया। हाल ही में ट्रंप की रैली में हमले के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नवंबर में ईरान की हत्या साजिश भी नाकाम की गई थी। ट्रंप के फैसले से विदेशी मदद पर संकट, संस्थाओं में हड़कंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदेशी मदद बंद करने के फैसले से सहायता संगठनों में हड़कंप मच गया है। वित्तीय संकट के चलते सैकड़ों ठेकेदार स्टाफ हटाने लगे। ट्रंप सरकार खर्चों में कटौती के तहत यह कदम उठा रही है। एलॉन मस्क ने इसकी पुष्टि की, जबकि मार्को रूबियो को यूएस का कार्यवाहक निदेशक बनाया गया है। 2023 में अमेरिका के यूएसएड के तहत $72 अरब की सहायता दी थी, जो अब खतरे में है। चीन में अमेरिका पर लगाए जवाबी टैरिफ, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर तेज। अमेरिका ने चीन से आयात पर 10% टैरिफ लागू कर दिया, जिससे जवाब में चीन ने अमेरिका आयात पर 10 से 15% टैरिफ लगा दिए। साथ ही गूगल पर एंटी ट्रस्ट जांच शुरू की और 2 अमेरिकी कंपनियों को प्रतिबंधित सूची में डाला। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ 30 दिन टाले, लेकिन सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने की शर्त रखी। इससे वैश्विक व्यापार युद्ध तेज होने का खतरा बढ़ गया है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.